फ्रेंड्स, विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशंस आपके लिए विजिटे ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर हर दिन एजुकेशनल वीडियोज शेयर कर रहा है। ये वीडियोज आपको फास्ट मिलने के लिए अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रथमेश सर। हमारा इंग्लिश का 1.5 द नेकलेस ये लेसन प्रोग्रेस में है। इस लेसन का हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था पहले 2 वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 पूरा देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, पहले टू वीडियोस लेक्चर में हमने देखा था कि मैथिल जो है एक सुंदर अच्छी लड़की है, ठीक है, जिसकी शादी हुई थी एक माइनर ऑफिसर से, ठीक है, और एक पार्टी में जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ मैथिल, ठीक है। तब जाते समय अच्छा सा ड्रेस पहन के जाती है और अपने दोस्त से लिया हुआ एक डायमंड का नेकलेस वो भी लेके जाती है। पर क्या होता है एंड में कि ये मैथिल जो है वो अपना जो दोस्त का नेकलेस लेके गई थी वो नेकलेस कहीं पे गुम कर देती है। ठीक है, अभी आगे क्या होता है इस स्टोरी में वो आज के वीडियो लेक्चर में यानी पार्ट 2, इस लेसन का पार्ट 2 जो है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर को आज के। ठीक है, स्टार्टिंग में पार्ट 2 का फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लोक, इन हर पॉकेट्स, एवरीवेयर, बट दे कुड नॉट फाइंड इट। मतलब जो नेकलेस गुम हो गया था, ठीक है, वो उसने अपने ड्रेस के हर एक फोल्ड में, मतलब ड्रेस फोल्ड में रहता है ना, तो उसमें देखा, हर एक पॉकेट में देखा, ठीक है, कहीं पे गिर गया है क्या, ठीक है, पर कहीं पे भी उनको नेकलेस नहीं मिला। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल, ही आस्क्ड। मतलब अभी ये जो हस्बैंड है मैथिल का, उसने पूछा कि जब हम वो जो पार्टी वाला हॉल था वहां से हम निकले तब तुझे पता है क्या कि तब निकलते समय तेरे गले में वो हार था? यस, आई टच इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। मतलब वो जो मिनिस्ट्री का हॉल था वहां पे मैंने टच किया था, मतलब वहां पे तो था, ठीक है। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि हम जब स्ट्रीट में आ गए थे, बराबर, स्ट्रीट में यानी उनके वो जो हॉल था वहां से थोड़ा दूर आ गए थे, वो चल चल के आ रहे थे, उसके बाद उनको कैब मिला था, बराबर, तो वहां पे आने के बाद कहीं पे गिर गया हो सकता है। इट मस्ट बी इन द कैब, ऐसा भी हो सकता है कि बाद में जो कैब मिला, कैब में हम आ गए थे तो उस कैब में भी गिर गया, ऐसा भी हो सकता है। यस, दैट्स प्रोबेबली इट। डिड यू टेक हिज नंबर? ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि कैब में भी गिर गया हो सकता है। तो मैथिल पूछ रहे कि तूने उसका नंबर ले लिया है क्या कैब वाले का? नो, मैथिल के हस्बैंड ने बोला नहीं, मैंने नंबर नहीं लिया है। ठीक है, दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ देखने लगे हो। स्टन मतलब रुक गए, स्टॉप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे थे, एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। एट लास्ट में क्या हुआ? लॉयसेल पुट हिज क्लॉथ्स ऑन अगेन, मतलब फिर से उसने कपड़े पहने। लॉयसेल मतलब जो उसका हस्बैंड है, उसने फिर से कपड़े पहने। आई एम गोइंग बैक, ही सेड, उसने क्या कहा? मैं फिर से वापस जा रहा हूं। ओवर द होल रूट वी वॉक एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। मतलब हम जिस रूट में वॉक कर रहे थे उस रूट को पूरा देख लूंगा मैं, ठीक है, और देखूंगा कि मुझे मिल रहा है कि नहीं वो नेकलेस। ठीक है, तो उस इतना बोलने के बाद ही लेफ्ट, ठीक है, मतलब वो चला गया। शी रिमेन इन हर बॉल ड्रेस ऑल नाइट, हर माइंड ब्लैंक, मतलब उसका माइंड ब्लैंक हो गया था, पूरा रात भर वो अपना उसी ड्रेस में बैठी थी, ठीक है, उसने चेंज भी नहीं किया था। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock, सुबह के 7 बजे वो आ गए उसके हस्बैंड। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, टू द न्यूज़पेपर्स टू ऑफर अ रिवार्ड। ठीक है, वो पुलिस के पास गए, न्यूज़पेपर वालों के पास गए, न्यूज़पेपर वाले को बोल दिया कि एक ऑफर, एक बख्शिश दिया जाएगा अगर मिल जाएगा मुझे तो। मतलब ऐसे न्यूज़पेपर में न्यूज आता है ना कि अगर समझो एक महंगा चीज अगर हमारा गुम होता है तो हम बोलते हैं कि ये चीज मिल जाएगा तो हम इतना उसको बख्शिश दे दूंगा, रिवार्ड मतलब बख्शिश। ठीक है, टू द कैब कंपनीज में भी गया हो। ठीक है, एवरीवेयर द टाइनेस्ट ग्लीमर ऑफ होप लेड हिम। ठीक है,
तो वो टाइनेस्ट मतलब छोटा, जितना छोटा छोटा चीजें भी रहेगा उसमें भी वो जाके ढूंढने के लिए चला गया था। शी वेटेड ऑल डे, वो पूरी दिन उसका इंतजार करती रही। इन डिस्पेयर एट दिस फाइटफुल डिसास्टर, मतलब एक फाइटफुल डिसास्टर मतलब अपघात, एक अलग तरीके का अपघात होने के बाद वो डिस्पेयर हो गई थी, मतलब दुखी हो गई थी पूरा दिन, और वेट कर रही थी कि उसके हस्बैंड आएंगे और बोलेंगे कि नेकलेस मिल गया। ठीक है, लोइसेल रिटर्न इन द इवनिंग होलो पेल फिगर, ये जो लोइसेल उसके हस्बैंड जो है मैथड के, वो इवनिंग में शाम को वापस आ गए इन होलो पेल फिगर, मतलब एकदम थकान महसूस कर रहे थे वो, एकदम थकावट से आ रहे थे वो। ठीक है, he had found nothing, उनको कुछ भी नहीं मिला। You must write to your friend, he said, उसने क्या कहा हस्बैंड ने मैथड के कि अपने दोस्त को तुम वैसे लिख के दो कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, सॉरी उन्होंने एक अलग तरीके का क्या लिखना है बताया, आगे क्या लिखना है वो बताया है अपने फ्रेंड को। ठीक है, टेल हर you have broken the cracks of her necklace and that you are having to mended। ठीक है, तो अपने दोस्त को क्या लिख के आपका जो नेकलेस है उसको वो टूट गया है। ठीक है, टूट गया है, ब्रोकन हो गया मतलब टूट गया है, और उसको मुझे अभी रिपेयर करूंगी मैं। ठीक है, इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, मतलब वो रिपेयर होने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमें भी टाइम मिलेगा कि उस नेकलेस को ढूंढ पाएंगे, ऐसा उसके हस्बैंड ने सोच लिया। शी wrote एज ही डिक्टेटेड, जैसे डिक्टेट किया था वैसे उसने लिख दिया। डिक्टेटर मतलब हम बोलते हैं ना, टीचर्स बोलते हैं कि ऐसे लिखो। ठीक है, तो बच्चे लोग लिखते हैं, वैसे ही उसने डिक्टेट किया और उसने लिख लिया। किसने? मैथिल्ड ने। एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, एक हफ्ता होने के बाद उनका पूरा होप यानी आशा अपेक्षाएं खत्म हो गई उनकी। ठीक है, एंड लोइसेल हु सडनली लुक्ड एज्ड डिक्लेयर्ड वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल। ठीक है, लोइसेल भी अभी कैसी लग रही थी? सडनली लुक्ड एज्ड मतलब थोड़ी बूढ़ी हो रही है ऐसा लग रही थी, क्योंकि बहुत परेशानी में थी ना वो। ठीक है, टेंशन में एज ज्यादा हो गया है ऐसे लगता है कभी कभी। ठीक है, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि अभी हमें ये जो ज्वेलरी हमने लिया था उसको रिप्लेस करना है, यही सोचना पड़ेगा। ठीक है, एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, अभी ज्वेलर की दुकान में घूमने लग गए हो कि कहीं पे कहां से मिलेगा, वैसा ही उनको नेकलेस ढूंढना था। लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वन, कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, बोथ सिक विथ ग्रीफ एंड एंक्विश। ठीक है, तो उन्होंने बोला अपना जो मेमोरी में जैसे उनके था कि उनके दिमाग में जैसे था कि नेकलेस ऐसा था। ठीक है, तो वैसे ही उन्होंने ज्वेलर को बताया कि ऐसे ऐसे नेकलेस है आपके पास, इस तरह का कोई नेकलेस है क्या, उनको खरीदना था बराबर। इन अ शॉप एट द पलाइज रॉयल नाम का जो शॉप है वहां पे उनको क्या हुआ, दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स विच सीम टू बी एग्जैक्टली व्हाट दे वेयर लुकिंग फॉर, मतलब उनको जैसे नेकलेस चाहिए था वैसे ही डायमंड का नेकलेस उनको पलाइज रॉयल नाम के शॉप में मिल गया। ठीक है, इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रांस, 40,000 फ्रांस उसका कीमत था। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि इसके पहले जो 400 फ्रांसिस का कीमत कितना था, 400 फ्रांसिस का कीमत मैंने बताया था कि करीबन 25,000 के करीब था। ठीक है, तो 40,000 फ्रांस का कीमत कितना होगा, आप लाखों में रहेगा, आप सोच सकते हैं। दे कुड हैव इट फॉर 36,000। ठीक है, तो उन्होंने उसका मोल तोल करके 36,000 में, सॉरी यहां पे क्या बोला, दे कुड हैव इट फॉर 36,000, मतलब उनके पास 36,000 कहीं से तो अरेंज हो सकते थे, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने। सो दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। उन्होंने क्या कहा कि 3 दिन तक इस ज्वेल को बेचो मत, ऐसा कहा ज्वेलर को कहा। ठीक है, दुकानदार को कहा कि 3 दिन तक उसको बेचो मत, क्योंकि 3 दिन में हम इसको लेने के लिए आएंगे। एंड दे मेड अ अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर
34,000 francs if the other necklace was found बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी। ठीक है, मतलब अगर ये जो नेकलेस है, ठीक है, एंड ऑफ फेब्रुवरी तक हम क्या करेंगे, 34,000 फ्रांस तो लेके आएंगे ही, बाकी का हम, सॉरी उन्होंने क्या बोला है, 34,000 तो हम 3 दिन में लेके आएंगे। ठीक है, बाकी का जो अमाउंट है वो हम फेब्रुवरी के एंड तक हम दे देंगे आपको, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। लॉयसेल हैड 18,000 फ्रांस विच हीज फादर हैड लेफ्ट हिम। ठीक है, ये जो उसके हस्बैंड है मैथिल्ड के, उनके पास 18,000 फ्रांस थे। ठीक है, जो कि उनके फादर ने उनके लिए रखे थे। ही वुड बोरो द रेस्ट, बाकी का उनको कर्जा लेना पड़ेगा, बराबर, बोरो मतलब कर्जा कर लेना है। ठीक है, एंड ही डिड बोरो, ठीक है, उन्होंने कर्जा ले लिया। ही गेव नोट्स, मेड ruinous agreements, dealt with every type of money leader. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने मनी लीडर के पास, मतलब साहूकार लोग रहते हैं, उनसे कर्जे में पैसा लिया। ठीक है, हर एक जहां पे एग्रीमेंट करके पैसा लिया जा सकता था वहां से उन्होंने पैसा लिया और 36,000 फ्रांस उन्होंने इकट्ठा करके ज्वेलर के काउंटर में लाके रख दिया। वेन मैडम लोइसेल, मतलब मैडम मैथिल्ड लोइसेल है वो, ठीक है, टूक द नेकलेस बैग, जब उन्होंने वो नेकलेस वापस दिया, किसको, अपने दोस्त को, मैडम फॉरेस्टियर सेड कोल्डली, मैडम फॉरेस्टियर जो है वो एकदम आराम से ठंडे दिमाग से उसने कहा, कुछ क्या कहा, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर। ठीक है, आई माइट हैव नीडेड इट, मतलब अच्छा हुआ तूने अभी वो दे दिया क्योंकि मुझे भी उसकी जरूरत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, फ्रॉम देन ऑन मैडम लोइसेल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर। ठीक है, जो कि मैडम लोइसेल एक बहुत अमीर तरीके का जीवन जीना पसंद करती थी, फिर भी अभी इस टाइम के बाद मैडम लोइसेल जो है वेरी पुअर, मतलब गरीबी का जीवन अभी जीना उसने शुरू किया। बट शी प्लेड हर पार्ट हेरोइकली, द ड्रेडफुल डेप्ट must be paid, she would pay it. Then they dismissed their maid, they changed their lodgings, they rented a garret under the roof, मतलब उन्होंने बोला है कि वो एक सिंपल घर में रहने लग गए हो। ठीक है, और वो जो मैथिल्ड है वो भी काम करने लग गई, रूफ वाला घर में रहने लगी। रूफ यानी क्या होता है कि छत, यानी हमारा जैसे कि छोटा सा घर रहता है उसके ऊपर पतरे रहते हैं, बराबर, मतलब एक चार टाइप घर होता है, वैसे घर में वो रहने लग गए। ठीक है, शी केम टू नो द ड्रेजरी ऑफ हाउस वर्क, मतलब घर काम जो रहता है। ठीक है, ये जो एक के घर में दूसरे के घर में जाके काम करते हैं औरतें, ठीक है, वैसे वो काम करने लग गई। ठीक है, और क्या करने लगी, द ऑडियस लेबर्स ऑफ द किचन, मतलब किचन में जो लेबर्स काम करते हैं वैसे काम करने लग गई। शी वॉश द डिशेस वॉश करने लग गई। डर्टी लेनन, मतलब गंदा जो जगह रहेगा उसको साफ करने लग गई। ठीक है, शी कैरीड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग क्या करती थी कि जो गार्बेज है, कचरा, उसको उठा के जो डंपिंग ग्राउंड रहता है स्ट्रीट के बाहर, वहां पे जाके डालने लगी। ठीक है, आप अगर आप शहरों में रह रहे तो आपको पता रहेगा कि सिटी एरिया में हर बिल्डिंग से कोई ना कोई कचरा उठा के लेके जाते हैं, तो वैसे वो काम करने लग गई अभी। ठीक है, आगे क्या हो गया, and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath, and dressed like a commoner. She had to bargain at markets, quarrel and face insults ओवर एवरी मिसरेबल साउ, मतलब उन्होंने बोला है कि वो एकदम कॉमन लोगों के जैसा जीने लग गई थी। ठीक है, और मार्केट में जाके बार्गेन भी करने लग गई, क्वेरल करने लग गई। बार्गेन करना मतलब हर चीज का मोल तोल करना। ठीक है, हम बोलते हैं कि अगर सब्जी है तो सब्जी वाली ने बोला कि 20 रुपए का है तो हम बोलेंगे नहीं 15 में दे दो, तो वैसे बार्गेन होता है उसको, मतलब तो बार्गेन करने लग गए, क्वेरल करने लगे, क्वेरल यानी झगड़ा करने लग गए। एंड फेस इंसल्ट्स ओवर एवरी
मिसरेबल सॉन्ग मतलब हर कोई अगर जो गरीब लोग रहते हैं उनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ टोकता है कि देख कैसे जा रही है, कैसे मतलब गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही वो फेस इंसल्ट मतलब सामने सामने इंसल्ट सहन कर रही थी। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाइम। ठीक है, वो क्या करती थी, हर महीने कुछ ना कुछ लोन पे करते थे, कर्जा वापस दे देते थे, उसका जो इंटरेस्ट है ब्याज जो है वो भी देते थे। ठीक है, और बाकी का रिन्यू करके ले लेते थे। ठीक है, हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन एंड ऑफन लेट इनटू द नाइट ही सैट कॉपिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट्स एट 5 सॉज पेज। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उसका हस्बैंड भी ज्यादा काम करने लग गया था। ठीक है, शाम को देरी से आते थे उसके हस्बैंड, और एक ट्रेड्समैन के यहाँ अकाउंट का ट्रेड्समैन का अकाउंट संभालते थे एक्स्ट्रा में, और क्या क्या करते थे, नाइट में भी काम करते थे, कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो राइटिंग का काम होता है। ठीक है, वो काम करने लग गए। ठीक है, एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years, 10 साल गुजर गए ऐसे ही उनके। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग, मतलब 10 साल गुजरने के बाद उन्होंने सारा पैसा पे किया। ठीक है, जो भी उन्होंने कर्जा वगैरह लिया था सारा पे किया। ठीक है, इवन द इंटरेस्ट भी दे दिया। मैडम लोइसेल लुक्ड ओल्ड नाउ, अभी मैडम लोइसेल जो है मैथिल्ड लोइसेल वो अभी बुढ़ी लगने लग गई थी, ओल्ड लगने लग गई थी। ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, मतलब जैसे ही वो पास्ट के बारे में सोचती थी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस, अगर मैं वो नेकलेस नहीं गुम करती तो क्या होता मेरा लाइफ। ठीक है, ऐसा वो सोचती थी। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, हाउ फिकल, मतलब कितना स्ट्रेंज, कितना अलग लाइफ होता मेरा। ठीक है, हाउ लिटल इज नीडेड फॉर वन टू बी रूइन और सेव्ड, मतलब मैं बहुत कुछ सेव करती, पैसा वगैरह बराबर, जितना हमने पैसा उस नेकलेस के लिए खर्चा किया है। वन संडे, एक रविवार को क्या हुआ, एज शी वॉज वॉकिंग इन द चैम्प्स एलिसिस suddenly she saw Madam Forestier, still young, still beautiful, still charming। ठीक है, तो एक रविवार को क्या हुआ कि जो मैडम लोइसेल जो है, मैडम मैथिल्ड लोइसेल, वो चल के जा रही थी कहीं। ठीक है, तो अचानक से उन्होंने मैडम फॉरेस्टियर की जो दोस्त है उनको देखा, जो अभी भी यंग लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी और चार्मिंग यानी अट्रैक्टिव लग रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया उन्होंने, मैडम लोइसेल फेल्ट इमोशनल, अभी मैडम लोइसेल को इमोशनल हो गई हो। शुड शी स्पीक टू हर, उसने कोशिश किया कि मतलब ऐसा सोचा कि उससे बात करे। यस ऑफ कोर्स उससे बात कर सकती हो बराबर। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। ठीक है, मतलब जो भी स्टोरी हुआ था वो भी वो बता सकती है अभी, क्योंकि उसने सारा कर्जा भी अभी पे किया है बराबर। शी वेंट अप टू हर, गुड मॉर्निंग जेनी, अभी ये जो मैडम फॉरेस्टियर है उनका नाम है जेनी, तो वह उनको यहाँ पे उनके पास आके उन्होंने बोल दिया, अपना जो मैथिल्ड है उसने बोल दिया क्या, गुड मॉर्निंग जेनी। ठीक है, द अदर एस्टोनिश्ड, मतलब जो सामने जो थे वो एस्टोनिश हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। टू बी एड्रेस्ड सो फैमिलियरली बाय दिस कॉमन वुमन, ये जो कॉमन वुमन है वो इतना फैमिलियरली कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। ठीक है, डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसने पहचाना नहीं था। शी स्टैमर्ड, वो बोली, थोड़ा स्टैमर्ड मतलब गुस्से से थोड़ा बोली, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब मैं तो आपको जानती नहीं हूं। ठीक है, आप मिस्टेक कर रही है, ऐसा मैडम फॉरेस्टियर ने बोला। अभी मैथिल्ड क्या बोल रहे हैं, नो आई एम मैथिल्ड लोइसेल, मेरा नाम मैथिल्ड लोइसेल है। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, ओ अभी उसने कहा, उसकी दोस्त जो है वो रोने लग गई। कौन, अपनी मैडम फॉरेस्टियर, वो बोली, ओ माय पुअर मैथिल्ड, हाउ यू हैव चेंज, मतलब मेरी पुअर दोस्त तुम्हें इतना कैसे बदल गई। यस, अभी मैथिल्ड बोल रही है, यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स सिंस आई लास्ट सॉ यू, मतलब जब मैंने आपको लास्ट बार देखी हुई थी उसके बाद में पूरा हार्ड टाइम्स, मतलब कठिन परिस्थिति हो गया था मेरा। ठीक है, इसके कारण ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, एंड मेनी मिसरीज, मतलब मिसरीज मतलब स्टोरीज,
हिस्टोरिकल स्टोरीज को मिस्ट्रीज बोलते हैं। तो हिस्टोरिकल स्टोरीज मिस्ट्रीज हो गया था मेरे साथ, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये सब किसकी वजह से हुआ था? तेरी वजह से हुआ था, ऐसा उसने कहा, ऑल बिकॉज ऑफ यू। अभी मैडम फॉरेस्टियर बोल रही कि मी, हाउ कैन दैट बी, मतलब मैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैडम अपने जो लॉयसेल है मेथड, वो बोल रहे हैं कि यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंड मी टू वेयर एट द मिनिस्ट्री पार्टी, मतलब मिनिस्ट्री के पार्टी में जाने के लिए तूने मुझे एक डायमंड का नेकलेस दिया था, तुझे याद होगा। अभी मैडम फॉरेस्टियर बोल रही है कि यस वेल, हाँ ठीक है मैंने दिया था, मुझे पता है। अभी ये मेथड बोल रहे हैं वेल आई लॉस्ट इट, मैंने क्या किया था, वो जो नेकलेस है वो गुम कर दिया था। व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक, मतलब मैडम फॉरेस्टियर बोल रहे कि इसका मतलब तुम मुझे खरीद के दे दिया, दूसरा जो नेकलेस दिया। I brought you back another exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. We had very little, but at last it is over, and I am very glad. ठीक है, तो उन्होंने क्या, मैडम मैथिल ने क्या बोला कि मैंने क्या किया था, जो तूने नेकलेस दिया था उसके जैसा ही मैंने खरीद लिया था और तुझे दे दिया था, और उसका जो कर्जा लिया था वो देने के लिए, पे करने के लिए मुझे 10 साल लग गए। ठीक है, वो इतना इजी नहीं था, ये जो हमारा समय था 10 साल वाला, ठीक है, पर अभी मैंने सारा पैसा पे किया है, अभी मैं खुश हूं। ग्लैड मतलब खुश होना। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टर्न, मैडम फॉरेस्टियर रुक गई, स्टॉप हो गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाई इसके बाद। ठीक है, यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। ठीक है, तो मैडम फॉरेस्टियर बोल रही है कि तू क्या बोल रही है कि मैडम फॉरेस्टियर क्या बोल रही है कि तेरा मतलब ऐसा है कि तूने डायमंड का नेकलेस खरीद के दे दिया मुझे, मेरा नेकलेस रिप्लेस करने के लिए। अभी मैडम मैथ्रिड क्या बोल रही है, यस यू डिडंट नोटिस देम, तूने देखा नहीं, मैंने डायमंड का नेकलेस ही दिया था, तूने नोटिस नहीं किया, ऐसा मैथड बोल रही है। दे वेयर वेरी सिमिलर, वो जो नेकलेस था वो समान तेरे नेकलेस के जैसा ही था, सिमिलर था। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। अब ये मैडम फॉरेस्टियर प्राउड से हंसी, मतलब अपनी दोस्त कितनी अच्छी है, बराबर, एंड इनोसेंट प्लेजर, आनंद से, उसको इनोसेंट मतलब एकदम सिंपल आनंद हो गया था कि मेरी दोस्त इतनी अच्छी है। ठीक है, मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड टूक बोथ हर हैंड्स, मैडम फॉरेस्टियर थोड़ी आगे आ गई और उसने मैडम मैथिल्ड के दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए। ठीक है, और लास्ट में क्या बोला उसने, ओ माय पुअर मैथिल्ड, ए मेरी दोस्त मैथिल्ड, माइन वॉज एन इमिटेशन, इट वॉज वर्थ 500 फ्रांस एट मोस्ट। मेरे जो पास जो नेकलेस था वो कोई डायमंड का नेकलेस नहीं था, वो तो नकली नेकलेस था। मतलब कैसे था, उसका तो कीमत खाली 500 फ्रांस था, बराबर, उसका कीमत खाली 500 फ्रांस वाला नेकलेस था, वो कोई असली डायमंड का नेकलेस नहीं था। ठीक है, तो ये था स्टोरी द नेकलेस इस लेसन का। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको फास्ट मिल सके। थैंक यू।